नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे भाई अमित सर। दोस्तों आज हमारा विषय है तद्भव और तत्सम। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तद्भव और तत्सम होते क्या है। दोस्तों तत्सम ऐसे शब्द जो शुद्ध संस्कृत भाषा के हैं और उनको उसी रो में हिंदी शब्दकोश में लिया गया है। तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अग्नि। तो दोस्तों अग्नि आपका जो है वो तत्सम शब्द है। और यहाँ पे दूसरा टाइप से इसका तद्भव, तो तद्भव यहाँ पे जो है वो तत्सम का एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो तत्सम के हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तन होने से उनका प्रयोग हिंदी शब्दकोश में किया जा रहा है, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो जैसे अग्नि आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग बनेगा। इसी प्रकार से आपका क्षेत्र है, तो क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछता आपके एग्जाम में तो खेत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी शब्द है ये सब आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक तरफ तद्भव लिखा है और एक तरफ तत्सम लिखा है। दोस्तों यहाँ पे तद्भव शब्द जो है इनका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि शुद्ध जो शब्द है संस्कृत भाषा के उसका प्रयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं। जैसे कि जल, जल ये आपका शुद्ध शब्द है लेकिन हम लोग जल नहीं पानी बोलते हैं। अगर हम लोग जल बोलेंगे कि एक गिलास जल लाओ तो हम लोग के दूसरा जो व्यक्ति है सामने वाला वो थोड़ा आश्चर्यचकित होगा। तो हम लोग यहाँ पे अधिकतर जो तद्भव शब्द है या देशज शब्द है उसी का हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ तद्भव एक तरफ तत्सम है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको अध्ययन करते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा अटारी, अटारी का अर्थ है कि छत। तो अटारी का यहाँ पे तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम है अटालिका। ओके दोस्तों अटालिका, लेकिन अटालिका जो शब्द है बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है अंगोछा। अंगोछा का अर्थ है कि जो हम लोग जिससे शरीर को पोषते हैं, तो पोषण यानी कि पोषा हो गया और शरीर को यानी अंग पोषते हैं तो अंग प्रोछा हो गया। अगर हम लोग थोड़ा लॉजिक से याद करेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अंग, अब हम लोग अंग पोषते हैं और प्रोछा तो अंग प्रोछा हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जैसे आपका बहन है, दोस्तों यहाँ पे जैसे बहन है तो बहन का भगिनी होता है। अब जैसे बहन का जो एक तरह से हस्बैंड है तो भगिनी पति बोलेंगे, क्योंकि बहन है तो भगिनी है और बहन यानी कि उसका हस्बैंड है तो पति, भगिनी पति। तो ऐसा लॉजिक से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अदरक है, तो अदरक है दोस्तों इसका क्या बनेगा, आद्रक बनेगा। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दा के नीचे वाली रा और दा पे उड़ते रा की मात्रा भी है। नेक्स्ट अमोल, मतलब कि जिसका कोई मोल ना हो तो अमोल है, इसका तत्सम क्या बनेगा, अमूल्य बनेगा। तो दोस्तों अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो उसको हम लोग अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है अमीय, तो अमीय ये आपका अमृत का ही पर्यायवाची है, तो अमीय है तो इसका क्या बनेगा, अमृत बनेगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट है अचरज, तो अचरज का अर्थ कि आश्चर्य होना, मतलब कि नहीं बोलते अचरज होना, तो अचरज आपका ये तद्भव शब्द है, इसका आश्चर्य बनेगा, तत्सम बनेगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट है अंधेरा, अंधेरा का अर्थ है कि अंधकार, तो अंधकार यहाँ पे आपका तत्सम हो जाएगा। कहने का अर्थ जो शुद्ध आपके संस्कृत भाषा के शब्द है उन्हें को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके दोस्तों अंधकार। नेक्स्ट है आपका अंगीठी, अंगीठी जो है आजकल तो इसका प्रयोग करते नहीं है, प्राचीन काल में जो गांव देहात है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता था अंगीठी। तो अंगीठी में लोग खाना वाना पकाते थे, लेकिन अब तो इसका स्थान गैस चूल्हा ने ले लिया, तो गांव में सभी जगह गैस चूल्हा आ गए। तो अंगीठी आपका तद्भव शब्द है, इसका अग्निष्ठिका बनेगा। अग्नि मतलब कि वहाँ पे अग्निष्ठिका। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है वो थोड़ा आप सही लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे शुद्ध वर्तन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अंगूठा, तो अंगूठा का अंगूठ बनेगा, अंगूठा अंगूठ। ओके दोस्तों नेक्स्ट है अटल, तो अटल का अर्थ है जो एक तरह से अपने कार्य से देखिए मतलब कि विचलित ना हो तो उसको अटल बोलते हैं, तो इसका तत्सम आपका स्थिर होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट आकाश, आकाश। अब देखिए काज लिखा है तो काज का कार्य होता है और आगे लगा देंगे आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आकार बन जाएगा। ओके दोस्तों आकार। नेक्स्ट है आपका अर्क, अर्क यहाँ पे जो एक तरह से मतलब कि अर्क दिया जाता है, तो अर्क यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो रहा है इसको आपको कहाँ पे उड़ते रहा की मात्रा लगा देना है, यहाँ पे आपका ये तत्सम बन जाएगा अर्क। नेक्स्ट है आशीष, आशीष का अर्थ की आशीर्वाद देना, तो यहाँ पे आशीष ये आपका तद्भव शब्द है, इसका शुद्ध जो तत्सम शब्द वो होता है आशीष होता है। तो दोस्तों आशीष का अर्थ ये आशीर्वाद देना। नेक्स्ट है अखरोट, अखरोट एक तरह का फल है जो हम लोग खाते हैं, तो अखरोट है इसका बनेगा अछोट बनेगा, अछोट। दोस्तों एक बात ये याद रखिए, जहाँ पे खाए रहो तो उसको हटा के यहाँ पे छा लिखा जाएगा। जैसे आपका अक्षर है तो आधा चा और छा है तो वहाँ पे छा जाएगा अक्षर। अब यहाँ पे अखाड़ा है तो अखाड़ा यानी कि जहाँ पे पाठ की जाती थी तो इसका अछवाट होगा, अछवाट इसका तत्सम शब्द है। दोस्तों
नेक्स्ट अफीम, अफीम की खेती की जाती है और ये एक तरह का नशीला पदार्थ है। तो इसका होगा आपका तत्सम अही फेन। अही यहाँ पे हल्का सा डैश लगाएंगे, प्रोजेक्शन जिससे हम लोग बोलते हैं अही फेन। नेक्स्ट अधूरा, अधूरा का अर्थ जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो कार्य पूरा नहीं हुआ है यानी कि आधा है तो आधा का आपका अर्ध हो गया। तो कार्य पूरा नहीं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अर्ध पूरक लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो थोड़ा अगर हम लोग लॉजिक से अगर याद करें तो काफी चीजें आपको याद हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा है अमचूर। दोस्तों आपने अमचूर खाया होगा, तो अमचूर, अम यानी कि आम, तो आम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन आम केवल नहीं लिखेंगे, आम नहीं लिखेंगे। आम का तत्सम आम होता है। अब चूर यानी चूरन है, तो चूरन का होता है तत्सम चूर्ण होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आम चूर्ण बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका तत्सम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आषाढ़। आषाढ़ ये आपका एक महीना भी होता है, तो यहाँ पे आषाढ़, आषाढ़ होता है, यहाँ पे हम लोग आषाढ़ लिखेंगे। जैसे बहुत सी चीजें अगर हम लोग याद करना चाहें तो याद हो जाएगा। जैसे बारात है, तो बारात में आप किसकी यात्रा जाती है, वर की यात्रा जाती है, तो वर यात्रा। ऐसे आप तत्सम शब्द याद कर सकते हैं, यानी जो बारात है ये आपका तद्भव है। और यहाँ पे बारात में दूल्हे की यात्रा जा रही है, दूल्हा यानी कि वर है, तो यात्रा, वर यात्रा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकेला। तो अकेला है यहाँ पे, अकेला तो इसका बनता है एकल बनता है। दोस्तों एकल का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंधा। तो अंधा का यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है वो आपका अंधा बनेगा। नेक्स्ट है अढ़ाई। अढ़ाई या ढाई आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो अढ़ाई है यानी कि ये आधा है, तो यहाँ पे अर्ध लिख दिया, अर्ध है। अब ये किसका आधा है, तीन का, तो तीन को हम लोग बोलते हैं तृतीय बोलते हैं, तो अर्ध तृतीय है, अर्ध तृतीय का अर्थ की अढ़ाई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अनूठा। तो अनूठा यानी कि एक तरह से अनुपम, अनोखा, तो इसका आपका तत्सम होगा अनुत्थ होगा। ओके दोस्तों, अनुत्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपाहिज। अपाहिज तो उसके पास ना तो पैर है ना हस्त है, तो अब अगर पैर और हस्त नहीं, देखिए पैर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाद लिख देंगे, और हस्त नहीं है यहाँ पे हाथ लिख दिया। अब है नहीं तो यहाँ पे ना लगा देंगे, मतलब आ लगा देंगे, तो आ आपका उपसर्ग है। आज जब लगाएंगे तो इसका अर्थ नेगेटिव सेंस में आता है, तो ना तो उसके पास पैर है ना हस्त है, मतलब कि हाथ भी नहीं है, तो उसको हम लोग अपाहिज या अपाद हस्त कहते हैं। तो अपाद हस्त आपका तत्सम शब्द है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा अगुआ। अगुआ का अर्थ की जो बहुत ही सबसे आगे चलते हैं, बोलते हैं तुम हमेशा अगुआ बने रहते हो, तो अगुआ का अर्थ की जो सबसे आगे रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अग्रणी बोलते हैं। ओके दोस्तों थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे अद्विक है, तो अद्विक यहाँ पे खेले रहे हैं, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे लिखा अच्छत। अच्छत का प्रयोग जो है तो इसका हम लोग प्रयोग टीका में या जो भगवान की पूजा उसमें करते हैं। तो अच्छत आप देखिए यहाँ पे अगर कहीं भी छ और छ एक साथ दिखाई दे, तो यहाँ पे ये इन दोनों को हटा के आपको क्या लिख देना है, छा लिख देना, छा से छतरी वाला अक्षर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये यहाँ जो अक्षर लगा यहाँ पे चार छा हटाएंगे तो यहाँ पे छा लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आकाश। ये आकाश है, ये आपका तद्भव शब्द है, और यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है यानी कि तत्सम शब्द वो आपका आकाश होता है। नेक्स्ट है अमावस। नहीं बोलते अमावस की रात, तो अमावस आपका तद्भव है और इसका क्या बन जाएगा, अमावस्या बन जाएगा। अमावस्या, अमावस्या का विलोम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अगम। तो अगम का अर्थ की जहाँ पे पहुंचने में कठिनाई हो, देखिए गम का अर्थ की जाना और का अर्थ की पहुंचने में कठिनाई, तो इसका क्या बन जाएगा, अगम में बन जाएगा, अगम ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है अनाड़ी। अनाड़ी का अर्थ की जो एक तरह से कोई कार्य को ढंग से न कर रही है, उसको उस कार्य के बारे में जानकारी ना हो, तो उसको अनाड़ी कहते हैं। तो इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, अनारी होगा, अनारी है। नेक्स्ट है अम्मा। अम्मा यानी कि जो माता जी है। दोस्तों प्राचीन काल में सब लोग मतलब कि अपने माता जी को अम्मा ही बुलाते थे, अब तो सिस्टम थोड़ा ज़्यादा चेंजेस हो गया है। अब अम्मा मतलब कि अम्मा नहीं बुलाते, आमा बुलाते हैं, मम्मा बुला दिया, मामा बुला रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्रदर है तो ब्रो, अब उसको बुलाते हैं। तो दोस्तों अम्मा का यहाँ पे अम्ब होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अनाज। अनाज जो है मतलब कि जो हम लोग खाते हैं उसे वो अनाज कहते हैं, तो अनाज का यहाँ पे बनेगा तत्सम अन्न बनेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण का अर्थ है कि एक तरह से सुधार करना, तो यहाँ पे अर्पण का तत्सम क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अजान। अब देखिए अजान का अर्थ जो कुछ ना जानता हो, तो यहाँ पे जान लिखा है तो इसको ज्ञान लिखते हैं। दोस्तों जान वो वाला जान नहीं, हीरो वाला जान नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया अज्ञान हो जाएगा, अज्ञान होगा इसका तत्सम। फिर अक्षर आ गया। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया जहाँ पे चार छा आएगा उसको हटा के आपको क्या लिखना है, छतरी वाला छा लिख देना है, और आगे जो लिखा हुआ आपको लिखना है, तो क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। नेक्स्ट है अनंत। अनंत का अर्थ की इधर उधर भटकना, तो इसका तत्सम क्या होगा, अन्यत्र होगा। अन्यत्र का अर्थ की इधर उधर। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट अहेर, अहेर का अर्थ है कि एक तरह से जो गंभीर नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे तत्सम क्या होगा, आंभीर होगा दोस्तों, आंभीर। नेक्स्ट अब इधर आते हैं, अब यहाँ पे लिखा 18 लिखा है, तो 18 यानी कि अष्ट और 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा। तो 18 में आपका 8 लिखा है, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, अष्ट लिखते हैं, और इसमें 10 लिखा है, तो 10 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अष्टादश बन जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पे 7 है, तो 7 का आपका तत्सम बनेगा, सप्त बनेगा। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 11 है, तो 11 का आपका तत्सम क्या हुआ, एकादश होगा, एकादशी का व्रत रखते हैं। जैसे कि 12 है, तो द्वादशी बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका 18 का अष्टादश हो जाएगा। नेक्स्ट आँख है, तो आँख का यहाँ पे तत्सम होगा, अच्छी होगा। आँख का यहाँ पे तत्सम दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। इसके क्या सारे पर्यायवाची, लेकिन हमें पर्यायवाची नहीं लिखना है, जो इसके तत्सम शब्द है वही आपको लिखना है। कुछ लोग पर्यायवाची लिख देते हैं, तो फिर ऐसा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आज, तो आज का यहाँ पे आपका तत्सम क्या बनेगा, आद्य बनेगा। ये बोलते हैं आज का, तो आज से लेकर अभी तक उसको बोलते हैं आद्योपांत बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आलस, तो आलस का तत्सम हो जाएगा आपका आलस्य हो जाएगा, यहाँ पे सफेद वाला साधा हो जाएगा और ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आसरा, तो आसरा का अर्थ है सहारा, किसी का सहारा लेना, ये आसरा लेना, तो आसरा का अर्थ है कि एक तरह से आश्रय है, आश्रय आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुषु, आयुषु का अर्थ है कि उपदेश देना, तो आयुषु है, इसका आपका तत्सम बनेगा आदेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आंवला, तो आंवला सभी लोग खाते हैं, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा इसमें आंवला में पाई जाती है। आंवला नगरी किसे कहते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा दोस्तों। तो आंवला है, यहाँ पे इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा, आमलक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आखा, तो आखा ये शब्द आपने पिक्चरों में सुना होगा, खासकर जो संजय दत्त है उनकी फिल्मों में सुना होगा कि पूरे आखा पे अपन का राज है, ऐसा करके। तो आखा मतलब कि अखिल बोलते हैं, आखा का अर्थ है कि अखिल, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अखिल, यानी कि अखिल ब्रह्मांड में ऐसा बोलते हैं। फिर भीतर, भीतर के अंदर, तो भीतर यहाँ पे इसका तत्सम क्या बनेगा, अभ्यंतर बनेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आप यानी कि जो आप है, तो इसका तत्सम क्या होता है, आत्मा होता है, आत्मा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ईंट, ईंट का जो प्रयोग हम लोग मकान या घर बनाने में करते हैं, तो ईंट का क्या बनेगा, इष्टिका बनेगा, इष्टिका। नेक्स्ट है ईर्षा, तो यहाँ पे ईर्षा ये आपका तद्भव शब्द है, वैसे जो शुद्ध शब्द है ईर्ष्या होता है। ओके दोस्तों, ईर्ष्या। नेक्स्ट है इलायची, इलायची का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इलायची आपका मसाले में आती है, मसालों का राज्य केरल को कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इलायची जो है यहाँ पे इसका तत्सम क्या होगा, एला होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एक यानी कि गन्ना, एक पहले बोलते थे लेकिन अब तो गन्ना हो गया, शुगर के बोलते हैं सब लोग इंग्लिश में। तो एक का यहाँ पे तत्सम क्या होगा, इच्छु होगा। ओके दोस्तों, इच्छु। नेक्स्ट है इतना, इतना यानी कि जितना पर्याप्त उतना ही, तो इतना का क्या होगा, इयात होगा। नेक्स्ट इकट्ठा, इकट्ठा का अर्थ कि एक तरह से कलेक्ट करना, तो इकट्ठा का क्या बन जाएगा, एकत्र बन जाएगा, एकत्र यहाँ पे इसका तत्सम होगा। नेक्स्ट है उल्लू, उल्लू यहाँ पे जैसे माता लक्ष्मी की सवारी का नाम है, तो उल्लू का क्या होगा, उल्लूक होगा। उल्लू का दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा, यहाँ पे ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्साह है, उत्साह का अर्थ कि उछाला नहीं, यहाँ पे जो उत्साह है इसका अर्थ है उत्साह, उत्साह का यहाँ पे उत्साह बनेगा, तत्सम बनेगा। और उत्साह जैसे कि आपको पता है ए रस वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह है। नेक्स्ट है उज्ज्वला, तो उज्ज्वला का तत्सम क्या बनेगा, उज्ज्वल बनेगा। दोस्तों उज्ज्वल आपका शुद्ध वर्तन में आता है, और बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं, दोनों जा आधी रहती है, ये आपको याद रखना है, दोनों जा आधी रहेगी, ना कि आधा जा और पूरा जा रहेगा, ऐसा नहीं, दोनों जा आधी रहती है, ये आपका शुद्ध वर्तन में आती है। और उज्ज्वल में संधि कौन सी, इसमें व्यंजन संधि है, उज्ज्वल बनेगा इसका। नेक्स्ट उठान, उठान का अर्थ के ऊपर जाना, तो उठान का विलोम यहाँ पे तत्सम क्या हो जाएगा, उत्थान होगा। दोस्तों उत्थान का विलोम शब्द क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट उपास, उपास का अर्थ की एक तरह से व्रत रखना, तो व्रत रखना यानी कि यहाँ पे इसका हो जाएगा उपवास हो जाएगा, नहीं बोलते उपवास रखते हो क्या। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 58 अति महत्वपूर्ण बहुत तत्सम शब्द है उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आप लॉजिक से याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में आदेश से शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।